सबसे पहले आप सभी को ब्रश रखें हैं, टूथपेस्ट है, मौसम अच्छा है, थोड़ी देर पहले बारिश वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप सभी का स्वागत है सुमित के ब्लॉग्स की एक नई वीडियो में। तो वीडियो तो मैंने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, बहुत खुशी का दिन है। और आज मैंने स्कूल जाने का प्लान किया था। कल मैंने सर को फ़ोन किया जो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं उनसे 11 to 12 में कोचिंग में पढ़ाऊँ की चीज़ की। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि सर कल क्या मैं स्कूल आ सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हाँ कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पर ने हाँ भी नहीं कही। तो अभी टाइम हो रहा है 1, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1, और अभी हम कर रहे हैं अपनी सेकंड मील। पहली मील हो गई हमारी शेक हमने 2 टाइम कर दिया है अपने लाइफस्टाइल में। और एक बात बतानी थी, मैं जो खाना खाता हूँ, घर की डाइट लेता हूँ, उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता मुझे। अगर हाँ, प्रोटीन बहुत कम रहता है, लेकिन अगर आपको कार्ब्स चाहिए अच्छे अमाउंट में तो आप घर की डाइट पर ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि घर की डाइट में सबसे ज़्यादा भर भर कर कार्ब्स आपको मिलेंगे। रोटी में क्या है कार्ब्स, चावल में क्या है कार्ब्स, मतलब मेनली इन फूड में सिर्फ सबसे ज़्यादा कार्ब्स ही मिलेंगे। प्रोटीन मिलेगा बहुत लेस अमाउंट में, और कार्ब्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो कार्ब्स खा खा के आपको दिमाग सेटल जाएगा। तो खैर अभी तो हम देख रहे हैं ब्लॉग्स जो कि टीवी अगर 1-2 मिनट ऐसी रेस्ट ले लेती है ना, तो इसको ओके करो और ये अपने वापस मोड में आ जाएगी। तो अभी तो हम ब्लॉग्स देख रहे थे, देखते हैं जो अच्छे लगेंगे वो देखते हैं। फटाफट से खाना खाते हैं, भूख अभी लग रही है। हर बार की तरह दिखाएंगे आपको बाहर का मौसम। क्या है ना, मैंने रखे हैं इसमें आलू बॉईल करने के लिए, दूसरी की सीटी की आवाज़ आ रही है। तो बाहर का मौसम 1 नंबर हो रखा है, बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन। मौसम अच्छा है, थोड़ी देर पहले बारिश भी हो चुकी है, और सामने बिल्डिंग्स भी गीली दिख रही होंगी आपको। और मौसम हमेशा की तरह बहुत अच्छा हो रखा है। तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आपको अपना घर दिखाऊं। मैंने आपको घर दिखाया नहीं है अभी भी अपना, तो मैं सोच रहा हूँ आज का ब्लॉग पूरे घर के नाम होम स्वीट होम। तो दिखा दूँगा आपको अपना घर शुरुआत से। तो यहाँ से होती है हमारी एंट्रेंस स्टार्ट। तो एंट्रेंस में हम उसे पहले तो ये गेट लगा दें। एंट्रेंस में आपको मिलता है देखने को हमारे जूते और चप्पल का स्टैंड, जिसमें हमारे जूते और चप्पल रखी रहती हैं। एक चप्पल यहाँ दिख रही होगी और एक कूड़े का उठाने का है। और यहाँ रही सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, यानी कि स्टेयर्स। तो यहाँ की लाइट जला देता हूँ, तब दिखाऊँगा और अच्छे से। और ये रहा हमारा गेट, मेन गेट। तो हमने ना ये जाली से लगा दी है, जिससे कि ना इंसेक्ट्स नहीं आ पाए। बारिश के मौसम में इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और ये हरी मैटिंग इसलिए लगाई हुई है क्योंकि बारिश के समय पर मेंढक, सांप वगैरह भी आ जाते हैं, तो उनसे हम प्रोटेक्ट रहें, हमारी सेफ्टी रहेगी, इसलिए अब कोई नहीं आता। चलो चलते हैं। तो नीचे कुछ ऐसा डिज़ाइन बना होता है, ये जूते रखें पापा के, और ये जा रही हैं सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ। तो घुसते ही हमको दिखता है लेट बाथ, सेम इधर लेट बाथ, एक वॉश बेसिन दूसरा वॉश बेसिन। और यहाँ पर रखी है वॉशिंग मशीन, और यहाँ पर रखा है पता नहीं कुछ है, और इसमें सर्फ और मिडिल क्लास फैमिली की जी अच्छी लगती है मुझे। ब्रश रखे हैं, टूथपेस्ट है। और यहाँ पर एक कमरा और सेम एज इट इज़ वहाँ पर भी एक कमरा है। तो कमरे में घुसते हैं। तो ये जिस कमरे में हम अभी आए हैं वो है हमारा पूजा करने का कमरा, पूजा घर। तो जैसा कि बाहर मौसम बेकार हो रखा है और बारिश होती रहती है, इसलिए भी कपड़े अंदर ही सुखाए जाते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे सारे भगवान, सारे भगवान की जय। और यहाँ पर है हमारा कंप्यूटर, जो कि बहुत दिनों से खराब पड़ा है। इसका ऐसा है कि इसको मान लो सही करा लिया हमने, पूरी तरह से सही करा लिया। ख़राब होता क्या है, इसमें हमेशा सीपीयू में कुछ दिक्कत आ जाती है। तो जब भी हम इसको सही कराते हैं, सही करा लिए, मान लो 10-5 दिन किसी वजह से नहीं चलाया, ये फिर से ख़राब हो जाता है। तो थोड़े दिनों बाद इसको अपन हटा ही देंगे। वैसे भी इसको कुछ काम नहीं है, कुछ चलाता नहीं है, अब पहले था, अब हटा देंगे इसको। और यहाँ पर है हमारा म्यूज़िक सिस्टम, कपड़े से ढका हुआ था, धूल हो जाती है ना। तो यहाँ पर है म्यूज़िक सिस्टम JBL का, ठीक है ना। और यहाँ पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं। और एक यहाँ पर पलंग डला हुआ है लोहे का, एक चेयर रखी है,
यहाँ पर तकिए रखे हैं और वहाँ पर जा रही है वाईफाई की केबल वहाँ से अंदर की ओर। तो चलते हैं, दिखा दिया है, दूसरा कमरा दिखाते हैं आपको। लाइट में कर देते हैं, भगवान सो रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया उनको। चलो दूसरे कमरे में प्रवेश करते हुए अंधेरा बहुत है। एक लाइट, दूसरी लाइट, तीसरी लाइट। पंखा हमने चालू नहीं किया, वैसे भी ठंडा मौसम हो रखा है। तो ये कमरा मेनली गेस्ट के लिए है, गेस्ट रूम कह सकते हो। तो ये यहाँ पर सोफे डले हुए हैं, वहाँ पर डेकोरेशन का वो अच्छा लगता है ना ये, इसलिए ऐसा लगा दिया है। सोफेस का एक डिज़ाइन क्रिएट करता है बेहतरीन सा। तो सोफे डले हुए हैं यहाँ, और ये कांच है। ये टेबल है, 2 स्टूल्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर टॉवल लगी हुई है, और ये कुत्ता नकली, और ये मूर्ति और सोफेस की चीज़ें बेहतरीन। एक फ्रेम वहाँ पर लगी हुई है, एक फ्रेम यहाँ पर लगी हुई है, ऊपर क्लॉक लगी हुई है। और मतलब गेस्ट रूम इसलिए किसके लिए, मतलब जो हमारा रिलेटिव है, मतलब ज़्यादा खास नहीं है वो यहाँ पर आता है। जो रिलेटिव है, खास से खास है, वो हमारे मेन कमरे में जाता है, बेडरूम में, जो कि भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर लगी हुई है मेरी फ़ोटो, क्योंकि मैं बचपन में ऐसा लगता था ये दीदी है, और ये मुंबई की फ़ोटो है। कितना छोटा लग रहा हूँ मैं, बहुत छोटा हूँ मैं। तो चलते हैं, ये कमरे को भी दिखा दिया, दूसरे कमरे को दिखाते हैं। अब चलते हैं अंदर गैलरी में। लाइट चला दें, ये सब सो रहे हैं, लाइट बंद है। और यहाँ पर लगा हुआ है वाईफाई, और यहाँ पर चाबी टांगने का ऐसा कुछ है। और अब ये पाँचों की गैलरी में चुके हैं। एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, सामने एक कमरा, उधर एक कमरा, और एक किचन यहाँ पर है, एक किचन यहाँ पर है। यानी कि सब कुछ इक्वल है यहाँ पर, जो लेफ्ट में है वही राइट में है। और अभी आ चुके हैं हम एक तरह से स्टोर रूम में। इसका जो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, यहाँ पर गेहूँ वगैरह रखे हुए हैं इसमें अंदर, और पूरा स्टोर रूम सा है। ये लैडर रखी हुई है, और कुछ ना कुछ वो प्रेस रखी हुई है, और थोड़े कपड़े रखे हुए हैं, कंबल रखे हुए हैं, और एक कूलर रखा हुआ है, और नीचे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं डिब्बे में। और यहाँ पर टूटी चेयर रखी हुई है। अभी एक साइकिल रखी हुई है यहाँ पर दीदी की, जो कि चलती नहीं है, ख़राब है। और ये रहा हमारा जिम का बेल्ट, जो कि हम यूज़ करते हैं लेग डे पर और डेड लिफ्ट डे पर। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है इस समय पर। और एक कालीन रखी हुई है, जो कि बहुत कम यूज़ में आती है। चलो चलते हैं दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में मम्मी पापा, मम्मी और दीदी सो रहे हैं, सॉरी। तो वो तो सो ही रहे हैं, तो यहाँ पर सब सो रहे हैं। तो चलते हैं दूसरे कमरे में। अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अभी हम आपको दिखाने चलते हैं किचन में। किचन कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर सारे बर्तन रखे हुए हैं, वहाँ पर सारे डिब्बे रखे हुए हैं जिनमें सारे मसाले वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे बॉयल हो रहे हैं आलू, जो कि अब हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा कुकर ठंडा हो जाएगा, इसकी सारी गैस खत्म हो जाएगी, आलू निकाल लेंगे, खा लेंगे। और ये आलू लगा हुआ है, और नीचे सिलेंडर रखा हुआ है। ये बेड आ गया। जब भी मैं किचन में आ जाता हूँ ना, ये आ जाता है। इसको लगता है कि मैं इसको कुछ दूँ खाने के लिए, बल्कि इसका पेट भर जाता है। इसको 24 घंटे में कुछ ना कुछ देते रहो, इसका पेट नहीं भरता है। दूसरी किचन दिखा देते हैं आपको। दूसरी किचन की फैसिलिटीज ऐसी ही है, मतलब सब कुछ सेम जैसा ही है, बस सामान का फ़र्क है। तो दूसरी किचन भी एक तरह से हमने स्टोर रूम की तरह यूज़ करी रखी है। यहाँ पर सारे बड़े बड़े डिब्बे लगे हुए हैं, जिनमें क्या है ज़्यादा सामान आ जाता है। और यहाँ पर मेरे हैं पीनट बटर के डिब्बे। कुछ डिब्बे और हैं जो कि बुआ जी के घर पर चले गए हैं किसी वजह से, उनको कुछ दिया था उन्होंने। तो मेरे पे बहुत डिब्बे थे, 2 उधर रखे हैं, 4-5 इधर रखे हुए हैं। और ये पानी, इसमें पानी रखा हुआ था। ये आर ओ की टंकी है, जिसमें मैं आर ओ के प्लांट से पानी लेकर आता हूँ। और नीचे स्टॉक के लिए स्टॉक सामान रखा हुआ है। और ये छोटा सिलेंडर मेरे लिए मैंने मंगाया था, ठंडों में अपने लिए, और कुछ क्या है। और ऊपर सामान रखा हुआ है जो कि ढका हुआ है, वहाँ पर अचार रखा हुआ है। वो वाटर बोतल बहुत पुरानी है, स्कूल डे से यूज़ कर रहा हूँ इसको, लगभग 56 क्लास से अभी तक। ये कुछ बिगड़ता नहीं है उनका। चलो चलते हैं दूसरे कमरे में। अब चलते हैं वाले कमरे में, क्योंकि उसमें वाले कमरे में पापा टीवी दिख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ना, पापा के साथ मैं ब्लॉग नहीं कर पाता। चलो चलते जी कमरे में। यहाँ पर लेके पढ़ाई कर रही है, ऑनलाइन क्लास। ये फ्रिज रखा हुआ है, ऐसा कुछ। यहाँ पर कपड़े टंगे हुए हैं थोड़े बहुत, और सामने कुछ टॉयज़ हैं। वो ड्रेसिंग टेबल मम्मी की शादी में मिली थी मम्मी को, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पर अभी भी यूज़ में आ रही है। उसके पैर टूट चुके हैं, इसलिए ईंट पर रखी है वो। ठीक है, ये टॉय से कोई खेलता नहीं है, बस सोफे के लगे हुए हैं। वहाँ पर एक कार है, एक लाल एक पीली, दोनों ही मेरी हैं, बर्थडे पर मिली थी गिफ्ट में।
और बस ये कुछ सामान है और ये दीदी की फ्रेम फ़ोटो है, बीच में भैया है और ऐसा कुछ कमरा है। 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ आपको। टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। सो गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि 13 अगस्त को काउंसलिंग की पहली लिस्ट आ रही है, तो 13 अगस्त तो निकल चुकी है। आज है 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी खुशियाँ और बधाइयाँ। तो लिस्ट में मेरा भी नाम आया था, तो मेरे को मिल गया है ग्वालियर के MITS इंजीनियरिंग कॉलेज मैकेनिकल ब्रांच के साथ। लेकिन मैंने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया है, अपग्रेडेशन का फॉर्म मैंने भर दिया है, जिसमें हो सकता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाए, और नहीं मिलेगी तो मैकेनिकल से ही करूँगा। बस आपको यही मेन बात बतानी थी आपको मेरे लिए। बहुत से होंगे जिन्होंने अभी 12th पास की होगी और वो भी ऐसा कुछ करने वाले होंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और कॉलेज का टाइम क्या है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ये सुन के मुझे थोड़ा बेकार सा लगा कि, और उसके कॉलेज में रेगुलर जाना है। 75% से आपकी परसेंट ऊपर होनी चाहिए, तभी आप पेपर दे पाएंगे। ये बड़ी दिक्कत का बात है। ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, आपको वीडियोस कैसे दिखाएंगे, नई नई कंटेंट कैसे दिखाएंगे, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बता देंगे, पर अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। कल कॉलेज गए थे सब इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने, कल से एडमिशन चालू हुई थी ना, इसलिए देखते हैं जो भी होता है बताते हैं। यानी कि आपको कि मैं इतने समय से जिम कर रहा हूँ, लगभग 6 महीने से जाना हो चुके हैं, और पहले भी मैं कर चुका हूँ जिम, लेकिन मैं अभी तक क्रिएटिन नहीं ले पा रहा हूँ। पैसे नहीं है क्रिएटिन लेने के, लेकिन मन बहुत है क्रिएटिन लेने का। वही मैं लूँगा तो मसल ब्लेस का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्रिएम मन है मेरा। तो अब मैंने फाइनल कर लिया है, जब भी लूँगा, जब भी मेरे पे पैसा आता है थोड़ा बहुत, तब मैं क्रिएटिन लूँगा। वो ये रहा है मेरे साथ कि जब भी मैं क्रिएटिन लेने की सोचता हूँ, जिम की फ़ीस ख़त्म हो जाती है, जिम की फ़ीस भरती हूँ, फिर कोर्स ख़त्म हो जाती हैं, पीनट बटर ख़त्म हो जाता है, कभी जिम का सामान लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ता है, और मेन तो ज़्यादातर खर्चा डाइट का ही रहता है। जिम की फ़ीस तो क्या है, एक बार मैं भर देता हूँ, पर इस बार मैंने 1 महीने की भरी है, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इस जिम में नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस समय मैं जा रहा हूँ बहुत भीड़ हो चुकी है, इतना क्राउड होने लगा है, और आलतू फालतू के लोग आते हैं, करने वाले नहीं आते। एक मशीन पर 4-4 लोग लगे हैं, बातें करके कर रहे हैं, मशीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ दूसरा खड़ा करने के लिए उसको नहीं करने दे रहे। ऐसा काम नहीं चलेगा ना। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इस इन्वायरमेंट से हटकर दूसरी इन्वायरमेंट में जाऊँ, दूसरी जिम ज्वाइन करूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 1 महीने की फ़ीस दी है। बाकी क्या है, ओट्स खत्म होते रहते हैं, इनको लेकर आना पड़ता है, इसलिए क्रिएटिन नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अब मैं क्रिएटिन लेना चाहता हूँ, क्योंकि चीपेस्ट सप्लीमेंट है ना, और रिकवरी फास्ट करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा, मसल्स गेन करेगा, और भी बहुत सी चीज़ें। और वाटर इनटेक तो हमारा चल जाए 4 लीटर्स अ डे। तो होप करता हूँ आपको मेरा होम केयर अच्छा लगा होगा, मतलब मैंने घर घुमा दिया आपको एक तरह से। तो बस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट छोड़ के चले जाना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं तो कमेंट कर देना, बुरी लग रही है तो कमेंट कर देना, लेकिन कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मेरे को पता चले कि आपको क्या चाहिए।